थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आज जुलाई की 26 तारीख है, साल 2025 है और मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी दुआ है कि हम, जैसे साबर ने दुआ की है, कि हम सब कलाम को आ, सीखें और फिर ना सिर्फ सीखें बल्कि औरों को भी सिखाएं। तो इसी दुआ के साथ मैं आज का आगाज करता हूँ और साथ ही साथ आज मैं एक ज़बूर से, इससे पहले कि मैं एटीट्यूड के बारे में कुछ बात कहूँ, आज सुबह का जो मेरा मुताला है उसमें से चंद बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। कभी आपने अपने आप से बातें की? हम अक्सर अपने आप से बातें करते हैं, अगर कोई माने या ना माने वो और बात है। दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन ये कि अपने आप से बातें करना भी अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं आज आपको एक ऐसा ज़बूर बताना चाहता हूँ जो हमें सिखाता है कि अपने आप से बातें कैसे करते हैं और सही तरीका क्या है। आपको ये बहुत मशहूर ज़बूर याद है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कद्दूस नाम को मुबारक कह। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। याद आ गया होगा, बहुत ही जाना पहचाना ज़बूर है और 103 ज़बूर है ये। उसकी पहली 4 आयात जो हैं वो मैंने आपके सामने तलावत कर दी है। तो मैंने जैसे कहा कि हम सबको अपने आप से बातें करना अच्छा लगता है और ऐन मुमकिन है कि आज सुबह ही कुछ आपने अपने आप से बात की हो। अगर आज नहीं की तो कल की होगी, जो कल गुजर गया। अगर नहीं तो जो आने वाला कल है, मुमकिन है आप उस दिन और दिन में भी आप कभी कभी याद करते होंगे, आप खुद से बात करते हैं। कभी जुबान से करते हैं और कभी अपने माइंड में और अपने कॉन्शियस में उसको रिपीट करते हैं। मसलन मेरा एक फेवरेट जुमला है, अपना नाम लेके अभी उठ जाओ, उठ जाना अच्छा है। तो ये अक्सर मैं कह देता हूँ कि भाई अभी उठो, बहुत हो गया। तो अब कभी मैं कहता हूँ कि अच्छा, गेट अप एंड रीड दिस बुक, तो मैं वो कर लेता हूँ। तो हमें अपने आप से बातें करने का जो हमारा मशगला है वो बहुत फेमस है और दिल और दिमाग में हम इसको सोचते हैं। सही दुरुस्त किस्म की खुद से गुफ्तगू बातचीत का एक अमली नमूना ज़बूर 103 में मौजूद है। मैं आपके सामने सिर्फ इस ज़बूर की पहली 4 आयात की तलावत कर दी है और आज ज़बूर 103 को आप एक और अंदाज से देखेंगे, टॉकिंग टू योर सेल्फ, नॉट टॉकिंग टू अदर पीपल बट टॉकिंग टू योर सेल्फ। और हमने ये पता नहीं कितनी दफा ज़बूर गाया होगा, पढ़ा होगा, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये तो अपने आप से बातें करना है। ये तो बहुत ही सबक आमोज ज़बूर है। ब्लेस द लॉर्ड, पहला जुमला ही ये है, ब्लेस द लॉर्ड Oh my soul. ओ माई सोल। है मेरी जान, है मेरी रूह, खुदावंद को मुबारक है। सादा लफ्जों में, खुद खुदा की तारीफ करो, खुद खुदा की तारीफ करो, जो कुछ भी मुझ में है उसके मुकद्दस और पाक तरीन नाम को मुबारक कहो और अपने आप को खुदा के पाक तरीन नाम को मुबारक देने के लिए या मुबारक या बरकत कहने के लिए अपनी जुबान का इस्तेमाल अपनी आदत बनाना है।
और अपनी रूह को उसके पाक नाम को इज्जत देने की तरबियत देने का सबक जो है वो हम सीखते हैं। आप पाक खुदा के नाम को इज्जत देने के लिए अपनी रूह को कैसे ट्रेन करते हैं? हाउ डू यू ट्रेन योर स्पिरिट टू प्रेज द लॉर्ड? जो खुदा की तरफ से आपको बरकतें मिली हैं, नेमतें मिली हैं, उनको कभी फरामोश ना करो, उनको कभी भूलो ना। ये अपने आप की गुफ्तगू है। तो ज़बूर नवीस कह रहा है, दाऊद का ज़बूर है ये, तो दाऊद अपने आप से गुफ्तगू करते हुए खुदावंद की तारीफ करते हैं, खुदावंद को मुबारक कहते हैं, और ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। हम अक्सर अपनी तकलीफों को याद रखते हैं, अपने बुरे वक्त को याद रखते हैं, लेकिन अच्छा वक्त कभी याद कभी कभी करते हैं। ज्यादातर हम बुरा वक्त, दुखों का जिक्र जो हमें दूसरों ने पहुंचाए या हमने खुद पहुंचाए, लेकिन हम हमेशा दूसरों को उसका इल्जाम देने के लिए तैयार रहते हैं। और जो हम एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा सबक है इसमें कि हम जब मायूस होते हैं, जब डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, तो आपको खुदा की बरकतों और नेमतों को भूल जाना बड़ा आसान होता है। कैसे? When you are depressed, when you are disappointed, when you are going through tough time, difficult time, ये वो वक्त है जब हम अपने खुदावंद की तमाम बरकतों और नेमतों को, जो खुदावंद ने जिनको हम डिजर्व नहीं करते, we stop counting our blessing and we start counting our difficulties and our difficult time. मेरे साथ भी होता है, ना मानूं तो मैं झूठ बोलता हूं। आपके साथ भी होता होगा, ये मैं शायद कह रहा हूं, अपने बारे में तो आई एम श्योर, लेकिन ये कि अब ये बात हमें गौर से, तवज्जो से सुनने की जरूरत है। इस जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो हम सब पर खुदा के बच्चों के तौर पर, औलाद के तौर पर, खुदा की अब्दी बरकत, इटर्नल ब्लेसिंग जो है, उनको कभी मुतासर नहीं करता। Whatever difficulty you are facing or I'm facing, whatever problem we are facing, but because we are children of the Holy God, उसकी जो eternal blessing है, उनमें कभी तब्दीली नहीं आती। मिसालें बेशुमार हैं, आपको पता ही है। अयूब से देख लें क्या, फिर उसके साथ क्या हुआ और फिर उसको क्या बरकत मिली। और इसी तरह से हमारे जो खुदावंद के रसूल हैं, उनके बारे में देखें और नबियों के बारे में सोचें, आप सबको मालूमात है। सवाल ये है कि वो कौन से बेनिफिट हैं, वो कौन सी बरकत हैं जिनका जिक्र इस ज़बूर में किया गया है। तो मैं सिर्फ वो थोड़ा सा आपको याद करा देता हूं। पहली बात कि आपके तमाम गुनाह, छोटे और बड़े, सब माफ कर दिए गए हैं। where do you put this category of blessing? कि हम इतने बुरे थे और अंधेरे में चलते थे, खौफ में जिंदगी गुजारते थे, जहालत में थे और सब कुछ थोड़ा बहुत जानते भी थे, लेकिन खुदावन ने कैसा करम किया कि अपने पाक रूह की कन्विक्शन से, कलाम की रूह से और अपने किसी खादम की वजह से हमें वो बातें दोबारा याद करवाई और इस तरीके से याद करवाई कि हमारे दिलों में उसका गहरा असर हुआ और हमने ये बात हकीकत में कबूल कर ली कि गॉड हैज फॉरगिवन माय सिन, छोटे भी और बड़े भी, नोन भी और अननोन भी। ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि मेरे कॉन्शियंस को, मेरे ज़मीर को साफ कर दिया, नई पैदाइश दे दी, न्यू बर्थ। मैं इस बरकत का, इस नेमत का, इस ब्लेसिंग का शुक्रिया अदा करने के काबिल ही नहीं हूं। हाँ, खुदा ने तो माफ कर दिया,
प्रॉब्लम ये आती है कि हम अपने आप को कभी माफ नहीं करते। अक्सर हम मुजरम फील करते हैं और खुदा की माफी को कबूल नहीं करते। क्या ये खूबसूरत बरकत हमें मिली है या नहीं मिली? जाहिर है मिली है। तो फिर इसको क्यों भूल जाते हैं जब हम तकलीफ में होते हैं? वो हमें बीमारियों से शिफा देता है। ज़बूर में ये भी कहा, खुदा की मर्जी हो तो शिफा सिर्फ खुदा से ही मिलती है, ये भी हमें पता है। हीलिंग कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। और कई दफा ऐसा नहीं भी होता। कुछ बीमारियां हमारी ख्वाहिशों पर, हमारे वक्त पर हमें शिफा नहीं देती। कुछ बीमारियां हमारी डिमांड पर, हमारे वक्त पर हमें शिफा नहीं देती, लेकिन हम जानते हैं कि एक वक्त आएगा कि वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगी। दूसरे लफ्जों में मैं ये कह रहा हूं कि शायद इस जिंदगी में उन बीमारियों से हमें शिफा ना मिले, लेकिन ये जरूर है कि उन बीमारियों से हम शिफा जरूर पाएंगे। और आप ये बात समझते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं, खुदा ने हमें पहले ही जिंदगी की तबाहियों से बचा दिया है। कैसे? यानी जो अबदी मौत थी, लाइफ आफ्टर डेथ वाली मौत, उससे हमारी खलासी हो गई। वी आर नॉट गोइंग टू सफर द सेकंड डेथ। तो ये कितनी बड़ी नेमत है। तो ये छोटी मोटी तकलीफों में हम अक्सर इन बातों को भूल जाते हैं। मौत की हालत में हमें अबदी आजादी मिलती है और इत्मीनान ना सिर्फ मरने वाले के लिए, लेकिन जो उसके बाकी लोग हैं उनको भी वक्त के साथ साथ सब्र आता जाता है मुश्किल, लेकिन ईमान तो है। लेकिन मेरी तरह के जज्बाती लोग जो हैं उनके लिए ज्यादा मसला हो जाता है। आप खुदा की मोहब्बत को, लव एंड मर्सी, उस ताज को कहां पर रखते हैं? इब्रानी जुबान में इसका मतलब क्या है? लव एंड मर्सी, लविंग एंड काइंडनेस, लविंग काइंडनेस। अंग्रेजी में हम कहते हैं लविंग काइंडनेस। इसका मतलब है गॉड्स कवनेंट लव। इन हिब्रू इट ट्रांसलेट गॉड्स कवनेंट लव, वादा किया हुआ, अहद किया हुआ, जिसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो खुदा ने अपने फजल और रहम में ग्रेस एंड मर्सी, टेंडर मर्सी आप पर निछावर की हैं। लिहाजा इस बड़ी रहमत और बरकत के लिए हम पर लाजम है कि हम ये बातें याद रखें और जो कुछ हम में है हर चीज में खुदा के पाक तरीन नाम की तारीफ करें, हमद करें, शुक्रगुजारी करें। और यही ज़बूर 103 का खुलासा है। आप जरूर इसको पढ़िएगा, इसमें और भी बहुत उम्दा बातें हैं और मैंने सिर्फ ये अपनी दुआ के तौर पर, रिमाइंडर के तौर पर ये आपको याद करवाया है। और अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। हम एटीट्यूड्स के बारे में सीख रहे हैं कि हमारा रवैया जो है वो क्या होना है। तो जैसे हमने पिछली दफा कुछ बातें की थी, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। आज हम जो बात कह रही हैं वो है वी चूज आवर एटीट्यूड। अपने रवैये का इंतखाब हम खुद करते हैं। हमारे रवैये हमारा इंतखाब नहीं करते, हम खुद अपने रवैये का इंतखाब करते हैं। तो जिस रोज हमें ये बात समझ में आ जाएगी, हमें बहुत आसानी हो जाएगी। मुझे एहसास है कि जब भी ऐसा जुमला इस्तेमाल किया जाए कि कुछ लोग इसका बड़ा बुरा बनाते हैं, कोई भी इंसान ये सुनना पसंद नहीं करता कि आपका रवैया
शायद आईने में है। योर एटीट्यूड इज इन द मिरर। क्या मतलब है योर एटीट्यूड इज इन द मिरर? कि हमारा रवैया हमारे अपने शीशे में मौजूद है। जब हम अपनी तशबीह और अपनी शक्ल को देखेंगे, अपना चेहरा देखेंगे, हमें पता चल जाएगा मेरा एटीट्यूड भी मेरा ही है। योर एटीट्यूड probably is in the mirror। ये आपने याद रखना है। लेकिन हकीकत ये है कि मेरा रवैया मेरे आईने में है, और जब तक हम इस ख्याल को हकीकत के तौर पर कबूल नहीं करते, हम कभी भी मुख्तलिफ तरीके से अपने रवैयों का इंतखाब नहीं कर पाएंगे, और हमारी जिंदगी एक बियाबान की तरह रहेगी। Our life will always be like a wilderness। उजड़ी हुई जिंदगी, परेशान जिंदगी, रेत और तूफान की जिंदगी। लोग अपने अलावा किसी दूसरे की तरफ उंगली नहीं उठा सकते। कितना अच्छा हो कि अगर हम ये कह सकें कि ठीक है, मेरा रवैया दरअसल ये मेरी माँ का रवैया है। मैंने जो पाया है अपनी माँ से, अपने बाप से पाया है, तो जो उनका रवैया था वही मेरा रवैया है। ये शिफ्ट करना, ब्लेम शिफ्टिंग बहुत आसान होती। काश ऐसा हो जाता। कुछ लोग करते हैं, मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो इस बात को ऐसा ही कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि मेरा रवैया ऐसा इसलिए है कि ये मेरे बाप की गलती है। उन्होंने मुझे गलत नमूना दिया, गलत तालीम दी, और मेरी माँ के साथ, मेरे बहन भाइयों के साथ, और अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बुरा रवैया रखा, जिसकी वजह से ये असर मैंने भी कबूल किया। ये मेरा रवैया मेरे पड़ोसियों की वजह से है। ये रवैया मेरे सर्कमस्टांसेस की वजह से है। मेरे हालात ने मुझे बिटर बना दिया है। आपको पता नहीं मैं कैसी कैसी तकलीफों से, दुखों से गुजरता हूं, तो मेरा रवैया उनकी वजह से ऐसा हुआ है। आइए खुदा के पाक कलाम की तरफ देखें। ये तो लोगों की बातें हैं। The problem become like those who complain। लोग शिकायत करने वालों की तरह हो जाते हैं। जो वो शिकायतें करते हैं उसी की तरह वो खुद हो जाते हैं, लेकिन उनको खुद एहसास नहीं होता। दूसरों का पता चलता है कि इनका एटीट्यूड ये है। क्या लोग दूसरों के रवैयों को देखकर उनकी तरह हो जाते? लोग इस तरह क्यों बन गए? उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा कि वो दूसरों की कॉपी कर गए, बल्कि कॉपी कैट बन गए? क्योंकि जिस तरह से उन लोगों की परवरिश हुई, इस परवरिश की वजह से उन्हें मजबूर किया गया कि वो ऐसा रवैया रखे। ये वो रीजन है। मेरा जवाब है कि ऐसा नहीं है। लोग अपने रवैये का इंतखाब खुद करते हैं। नन ऑफ द अबव थिंग्स। तो अगर जिस दिन हमने ये राज सीख लिया और पल्ले बांध लिया, तो फिर हमें आसानी होगी। लोगों के पास शिकायत ना करने की अच्छी वजूहात भी होती हैं। लोगों के पास शुक्र गुजार होने के लिए भी काफी वजह हो सकती है, लेकिन कौम बनी इसराइल के लोगों ने शिकायत करने का रवैया खुद अपनाया था। ना तो बुजुर्ग मूसा ने सिखाया, ना खुदा के कलाम ने सिखाया, लेकिन वो उनको हांडियां याद आती थी, और वो लहसुन अदरक ये सब उनको याद आता था, और ये उनकी अपनी अंदरूनी ख्वाहिशें थी जिसकी वजह से वो कंप्लेन करते हैं। तो जब मेरी अपनी तवक्को, अपनी उम्मीद मुझे पूरी तरह से इत्मीनान नहीं देती, तो फिर मैं शिकायत की तरफ आता हूँ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम अपने एटीट्यूड का इंतखाब खुद नहीं करते, लिहाजा हमारी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। My attitude does not depend on me, therefore I am not responsible। हमारे हालात
दूसरे लोगों की वजह से ऐसे हुए, तो हाउ कैन आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। ये बात तो दुरुस्त हो सकती है, मैं इससे इनकार नहीं करता। हमारे हालात, हमारे इर्द गिर्द के लोगों की वजह से हमारे रवैये मुतासर करते हैं, कर सकते हैं, पूरी कुव्वत रखते हैं। ये बात 100% दुरुस्त है। लेकिन अब जब लेकिन आ जाएगा तो फिर हमें गौर करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये बात अपनी जगह पर सच है कि हम सब, मुझ समेत, अपने जज्बात, अपने ख्यालात, अपने एटीट्यूड खुद कंट्रोल करने की हिकमत भी रखते हैं, हदायत भी रखते हैं जो कलाम पाक से है, और इन सारी बातों की ताकत भी रखते हैं। आप कहेंगे ताकत होती तो मेरी एटीट्यूड फर्क होता। आप कभी कभी भूल जाते हैं कि ताकत तो खुदावन ने आपको दी है। पाक रूह, और पाक रूह की वजह से लिखा गया पाक तरीन कलाम, उसमें सब कुछ मौजूद है हमारी हदायत के लिए। अब सवाल ये है कि एटीट्यूड्स आर पैटर्न ऑफ थिंकिंग, एटीट्यूड्स आर आवर पैटर्न ऑफ थिंकिंग। रवैये सोच के पैटर्न के नमूने हैं। आपका चीजों के बारे में हालात किस तरफ जा रहे हैं, घर में क्या चल रहा है, मेरा क्या बनेगा, मेरे फ्यूचर का क्या बनेगा, वगैरह वगैरह। और ये सोच का एक खास तरीका है। हम सबको कोई ना कोई तरीका जरूर पसंद है, और हम किस अंदाज से सोचते हैं, आपका जिंदगी के बारे में क्या नजरिया है, व्हाट इज योर वैल्यू, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड लाइफ। लाइफ तो सारों की एक जैसी है, लेकिन हिकमत सबके पास एक जैसी नहीं है, कलाम सबके पास एक जैसा नहीं है। तो जो कलाम की नेमत खुदा ने आपके दिलों में और आपके दिमाग में और आपके हाथों में दी है, आप यकीन माने ऐसी हदायत, ऐसी तालीम, ऐसी नसीहत, ऐसे अमली नमूने आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। एक बच्चा, छोटा बच्चा 4-5 साल का, वो गेंद से खेल रहा है। इससे पहले कि आप इस बच्चे से कोई बात पूछे, आप उसके पास जाते हैं और बच्चा कहता है, आप क्या देख रहे हैं? बच्चा कह रहा है, छोटा बच्चा, आप सिर्फ खड़े हैं उसके पास, और छोटा बच्चा कह रहा है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग एट? ये मेरा गेंद है, ये गेंद मैं आपको नहीं दूंगा। आपने पूछा कि ये गेंद आपका है, तुम क्यों खेल रहे हो? आपने कहा कि ये गेंद मुझे चाहिए? नहीं। तो छोटा बच्चा है, आप खुश होते हैं उसको देखकर कि वो खेल रहा है गेंद से, और एडमायर करते हैं। बच्चे के दिल में ये सवाल आ रहा है, व्हाट आर यू लुकिंग? क्या देख रहे हो? ये मेरा गेंद है, मैं आपको नहीं दूंगा। ये कैसा एटीट्यूड है? ये इसने कौन सी किताब से सीखा है? तो छोटा है, किताबें तो अभी पढ़ता ही नहीं है। अब इस छोटे बच्चे का ये रवैया कैसा है, आप जरा सोचिएगा। किसकी वजह से? ये भी सोचिएगा। शायद अपने माँ बाप की वजह से हो, बहन भाइयों की वजह से हो। शायद वो आपको बताना चाहे कि ये गेंद मेरा है और आप मेरे गेंद को हाथ मत लगाना। छोटा बच्चा खेलता रहता है, ऊपर की जानब अपने गेंद को फेंकता है, फिर उसे कैच करता है, और अगर गेंद उसके हाथ से गिर जाए फिर क्या होगा? इफ ही ड्रॉप द बॉल, फिर क्या होगा? बच्चे के अजीज, उसके रिश्तेदार बड़े गौर से देख रहे हैं। अब क्या करेगा ये बच्चा? विल ही गेट अपसेट? क्या वो अपना गुस्सा दिखाएगा? विल ही गेट एंग्री?
यही बच्चा जब बड़ा होता जाएगा और ये अपनी जिंदगी में कई गेंद गिराएगा। अभी तो बच्चा है और उसने कुछ गेंद गिराए। यही बच्चा जब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाएगा, आप यकीन माने आपने भी बहुत सारे गेंद गिराए अपने हाथों से। मैंने अपने हाथों से बहुत सारे गेंद गिराए। मिसाल है, हर दफा ये गेंद गिरेगा और हर दफा ये गेंद मैं अपनी पैटर्न में, एटीट्यूड में और इसका नजरिया सोचकर तश्कील पाता हूं, स्टैब्लिश करता हूं कि अब इस बड़े इंसान को अपने रवैयों का इंतखाब खुद करना है। वो बच्चा था, वो बहुत और है। अब मैं बड़ा हो गया, अब मेरा एटीट्यूड कुछ और है। जब मैं छोटा था तो तवक्को कुछ और थी, होप कुछ और थी। अब जब मैं बड़ा हो गया हूं तो अभी कुछ लोगों को मुझसे उम्मीद कुछ और है। तो मुझे बच्चा कह सकता था, डंप दिस बॉल, ये बेसमझ गेंद है, छोड़ो इसको। किसने ये चीप किस्म का गेंद बना दिया जो बार बार मेरे हाथ से गिरता रहता है? बच्चा ये कह सकता था। ये मेरी माँ ये ऐसा गेंद कहां से लाई है जो बार बार मेरे हाथों से गिर जाता है? ये स्टोर वाले लोग ही अच्छे नहीं हैं जो ऐसा घटिया किस्म का गेंद बनाते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जब मुझे जरूरत होती है तो कोई दिखाई नहीं देता। मेरे माँ बाप कैसे हैं कि अगर ये मुझे वाकई प्यार करते तो मेरे पास यहां मौजूद होते, जब बार बार मेरे हाथों से गेंद गिर रहे मेरी मदद करते। लेकिन ऐसा भी नहीं है। मैं तो नजदीक हूं लेकिन हमेशा अपने हाथों से चीजें गिराता रहता हूं। ये कैसी बात है? मैं दूसरे बच्चों के साथ खेलता हूं, वो बच्चे तो चीजें नहीं गिराते, मैं ही चीजें गिराता रहता हूं। अब आप किसी और से शिकायत नहीं कर रहे, अपने आप से शिकायतें करते। ये मेरी गलती है। दूसरे बच्चे तो हर वक्त चीजें गिराते रहते हैं, मुझसे तो आज पहले एक ही दफा ऐसा हुआ है। तो मैं गेंद उठा लेता हूं, फिर खेलना शुरू कर दूंगा। कितनी चॉइसेस है उस छोटे बच्चे के पास। वो इन चॉइसेस का, एटीट्यूड का अपना इंतखाब खुद करेगा। अक्सर हमारे मुंह से, हमारे दिमाग की मनफी सोच से हमारी आदत बन गई है नेगेटिव सोचना, हर चीज में बुराई तलाश करना, और यही हमारा एटीट्यूड है। सोच, अल्फाज और उसका इजहार जानते हुए भी कि मेरा रवैया ठीक नहीं है। गेंद गिर गया, क्या हो गया, उठा लो, फिर खेलना शुरू कर दो। नहीं, ये तो गेंद बनाने वाले ही अच्छे नहीं, ये तो कंपनी अच्छी नहीं, वो तो स्टोर अच्छा नहीं, मेरे माँ बाप अच्छे नहीं, ऐसा गेंद क्यों लेकर आए जो बार बार गिरता है। ये मिसाल समझाने के लिए है। तो दूसरे लफ्जों में हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया हमारी सोच को जाहिर करता है। द वे वी थिंक रिवील आवर एटीट्यूड, और आप इसको छुपा नहीं सकते, इसलिए कि हम सब अक्सर गेंद को अपने हाथों से गिरा देते हैं और हमारा एटीट्यूड, हमारी सोच उसको जाहिर करती है कि फिर अपने किन अल्फाज से उनका चुनाव करते हैं। दूसरी अहम बात जो हमें याद रखने की है कि हमारे रवैये एक लंबे अरसे में फॉर्म हुए हैं। एक दफा से ऐसा रवैया नहीं हमारा बन गया जो आज है। 70-75 साल की, 80 साल की उम्र में जो हमारा एटीट्यूड है, ये एक दिन में नहीं ऐसा हुआ, पिछले महीने से ऐसा नहीं हुआ, बड़ी देर से मेरा एटीट्यूड ऐसा ही है। अब वो पक्का हो गया है, लोहे का बन गया है, पत्थर का बन गया है। पासबान कुछ भी कहे, खुदा का कलाम कुछ भी कहे, माँ बाप कुछ भी कहे, हमने अपना एटीट्यूड नहीं बदलना। हमने झगड़े वाला एटीट्यूड रखा हुआ, हम झगड़े वाला एटीट्यूड करते रहेंगे। आप कौम बनी इसराइल के मतलब सोचिएगा, ये सिर्फ बियाबान में आकर ही शिकायतें नहीं करने लगे थे,
ये शिकायतें इन्होंने मिस्र से शुरू की थी, गुलामी से शुरू की थी, बियाबान में आकर ये शिकायतें नहीं की है। तो हमारा एटीट्यूड पुराना होता है। खरूज 5 बाब पढ़ लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा कि शिकायती रवैया क्या होता है। फिर खरूज एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 11 एंड 12, चैप्टर 14 वर्स 11 एंड 12 पढ़ लीजिएगा। मूसा से कहने लगे कि क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो हमें वहां से मरने के लिए तो बियाबान में ले आया है? तूने हमसे ये कहा था, हम मिस्र से निकाल लाया है। एंड फिर खरूज 15 बाब की 22 आयत पढ़ लीजिएगा। एक्सोडस 15:22, पानी के चश्मे की 3 दिन तक तलाश करते रहे और फिर कड़वा पानी पीने की शिकायत करते रहे। आप खरूज 16 पढ़ लीजिएगा, 16 पहली 4 आयतें पढ़ लीजिएगा। खाने की शिकायत करते रहे, गोश्त की हांडियों की याद आ रही थी उनको, और इसी तरह से और खरूज की बहुत सारी आयतें हैं। आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि शिकायतें करना पुराना एटीट्यूड है, एक दिन में डेवलप नहीं होता। तो आपको कलाम पाक की रोशनी में अपने रवैयों का इंतखाब खुद करना है। ये बात भी याद रखनी चाहिए कि हमारे रवैये खुद ब खुद या रातों रात में तब्दील नहीं होंगे। ये दूसरी अहम बात है। Our attitude will not change overnight. हमारे सोचने का तरीका पुराना है, ये हमारा डीएनए बन चुका हुआ है, हमारे खून का हिस्सा बन चुका है, हमारे दिमाग की एक चैप्टर खोल दिया हुआ है, और उस वजह से हम शिकायतें करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप कलाम पाक की हदायत के मुताबिक खुदावंद से अहद करके, दुआ करके, मदद हासिल करके, तो आप खुदा अपने वादों के मुताबिक जो उसकी मदद है वो आपको मयसर है। यू कैन चेंज योर एटीट्यूड। अगर आप देर पा खुशी चाहते हैं, लास्टिंग जॉय जिसको हम कहते हैं, इफ यू वांट अ लास्टिंग जॉय, हकीकी लॉन्गिंग, प्रॉमिस लैंड लिविंग, नॉट विल्डरनेस लिविंग बट प्रॉमिस लैंड लिविंग, तो वादा शुदा जमीन की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो फिर आप इतनी दूर भी नहीं खड़े। You are very close to the promised land. If your attitude is a problem, you are in the wilderness and you are not far away from the promised land. You are very close. और आज ऐसी तब्दीली करके आप ये कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम तो शिकायतें ही शिकायतें करने वाले हैं। कौम बनी इसराइल की बात कर रहा हूं। हमें याद रखना चाहिए कि शिकायतें करने वालों का अंजाम क्या हुआ था। आप उसको नंबर्स चैप्टर 14 जो हमने 11 चैप्टर तो पढ़ा था, आप चैप्टर 14 उसकी पहली 4 आयतें पढ़ लें। फिर चैप्टर 14 का ही 22 वर्स टू 35 पढ़ लें, 22 to 35 and then verse 29। तो चैप्टर 14 पहली 4 आयतें, इसी चैप्टर की 22 वर्स, 35 वर्स एंड 29 वर्स आपको बहुत तफसील के साथ उनका अंजाम मिल जाएगा। तो आप पहला कदम तब उठा सकते हैं जब आप ये कहने के लिए तैयार हो कि मैं अपना रवैया तब्दील करना चाहता हूं। This is the first step. You have to deliberately come to this conclusion, I am willing to change my attitude. मैं अपने रवैये का इंतखाब खुद करूंगा। That's the second step. I will change my own attitude. इस वक्त तक आप तब्दील नहीं हो सकते जब तक आप ये बात
ना माने, कबूल ना करे। आपने खुद गौर से इस रवैये का इंतखाब करना है। Prayerfully, you have to make decision. I am going to change my attitude and this is going to be my attitude in the light of वगैरह वगैरह वगैरह। ये आपने खुद इंतखाब करना है। यकीन माने फिर भी आप जरूर कामयाबी हासिल करेंगे अगर आप अपना एटीट्यूड तब्दील कर सकते हैं तो खुदा से दुआ मांगे। क्या आप चाहते हैं? कंप्लेनिंग इज सिन लिखा कहीं नहीं है, सिर्फ चोट लगाने के लिए, जोर देने के लिए। जी हां, शिकायत करना गुनाह है। रवैये कैसे हैं? आज तक तो ये सुना ही नहीं था कि शिकायत करना गुनाह है। गुनाह की मजदूरी तो मौत थी, तो शिकायत करने वालों को कैसी मौत मिली? किस वजह से मिली? शिकायत करने की वजह से। उन्होंने कोई मर्डर तो नहीं किया था, उन्होंने कोई और काम तो ऐसा नहीं किया था जो 10 हुक्मों में से है, लेकिन उनको मौत वही मिली जो एक गुनाह करने वाले को मिलती है। वो आग में भस्म कर दिए गए और सांपों के काटने से हलाक किए गए। तो हमें दुआ करने की जरूरत है। कोई बात नहीं, अगर आज तक नहीं सुना तो आज तो आपने इसको दूसरे एंगल से देखा है, और मेरी दुआ है कि आप इस बात को याद रखें। अब जरा तवज्जो फरमाइए कि लफ्ज गुनाह का लफ्जी मतलब ये है कि हम जस्ट मिसिंग द मार्क। खुदा के मुकद्दस म्यार को, होली स्टैंडर्ड को, मुतालबात को, जो डिमांड है उसमें नाकामी। लिहाजा शिकायत को गुनाह के बराबर करना शिकायत को एक खतरनाक जुमरे में ले आता है। इससे इख्तलाफ हो सकता है, या तो समझाने के लिए ये जोर दे रहा हूं। आपको जरूर ये बात पसंद ना आई हो सकता है। आप कह सकते हैं कि 1 मिनट रुक जाएं, शिकायत करना गुनाह नहीं है। मेरा मतलब ये है कि ये एक बड़ी चीज नहीं है। शिकायतें करना गुनाह कैसे हो सकता है? हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि चोरी करना, झूठ बोलना, कत्ल करना ये तो गुनाह है, लेकिन शिकायत करना ये भी गुनाह है। जब मैं शिकायत करता हूं तो मैं किसको दुख और तकलीफ देता हूं, किसको नुकसान पहुंचाता हूं, ये सोचने की बात है। कौन नाराज होता है? जब आप का मां बाप आपकी शिकायत करने से नाराज हो जाता है, दुख में आ जाता है कि बार बार नसीहत करने और हिदायत देने के भी तुम्हारा रवैया, तुम्हारा एटीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो आपका मां बाप, जिसको आप जानते हैं, जिसने परवरिश की है, जो आपकी सारी गलतियां बर्दाश्त करता है, उसको तो आप एतराज करते। ये क्या बात है? लेकिन जब शिकायत करता हूं तो मैं किसको दुख देता हूं? मां बाप को दुख देता हूं, रिश्तेदारों को दुख देता हूं, तो मैं अपने खुदा को दुख देता हूं। आप सुनिए, जब हम शिकायत करते हैं तो सबसे पहले अपने आप को तकलीफ पहुंचाते हैं। अगर उस वक्त आपका माइंड और आपके जज्बात को देखा जाए तो आपको अपने आप पर ही तरस आएगा कि जब मैं कंप्लेन करने वाला बन जाता हूं या बन जाती हूं, उस वक्त मेरा रवैया क्या होता है? मैं अपने आप को दुख दे रहा हूं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम शिकायतों पर शिकायतें करते आते हैं तो हमारी शिकायतें गुस्से की हालत में आ जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। क्या गुस्सा करना सवाब है? बिटरनेस है, तलखी है, यहां तक कि एक डिप्रेशन है। मैं तो कहता हूं ये तीनों बातें हैं। डिप्रेशन भी है, बिटरनेस भी है, एंगर भी है। आप खुद जानते हैं कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है,
खुदा कभी ये नहीं चाहता कि आप खुद को इतनी तकलीफें दें जिनका जिक्र अभी मैंने आपके सामने किया है। तो ऐसा ना करें कि आप अपने आप को ही इतना दुख दें। तो when you are giving pain to yourself, God himself feel that pain. What hurts you hurt God. So complaining hurtful है। शिकायत करना आपको और आपके खुदा को तकलीफ पहुंचाता है, दोनों पार्टियों को तकलीफ होती है। दूसरे लफ्जों में, जब हम शिकायतें करते हैं कि ना सिर्फ अपने आप को हर्ट करते हैं बल्कि खुदा को भी हर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा एटीट्यूड गलत है। जब हम शिकायतें करना शुरू करते हैं तो हम खुदा को उसकी सॉवरेंटी से, उसकी खुद मुख्तारी पर सवाल उठा रहे हैं। ईमान और भरोसा कायम रखने के बजाय अपनी मर्जी को पूरा करना चाहते हैं। तेरी मर्जी पूरी हो ये नहीं, मेरी मर्जी पूरी हो, जैसे मैं चाहता हूं वैसा होना चाहिए। हाउ डेयर यू नॉट फॉलो व्हाट आई वांट। ये बातें जो हैं हमें सोचने की है। तो शिकायत करने का मतलब ये भी हुआ कि हम खुदा की हिकमत पर एतबार नहीं करते। खुदा हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रहा। ऐ खुदा, आप हमारी उम्मीदों पर पूरा क्यों नहीं उतरते? मेरी मर्जी, मेरी अकल, मेरी ख्वाहिश उसके ऊपर काम क्यों नहीं करते? जो मैं चाहता हूं, चाहती हूं, वो मुझे क्यों नहीं देते? क्यों मेरे वक्त पर नहीं देते? मैं शिकायतें करता हूं। एक ऐसा रवैया है, ना हम खुद खुश होते हैं, ना खुदा को खुश करते हैं, और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। तो ये तीन किस्म के रवैये हैं जो हमें बहुत दुख देते हैं। तो अब एक और बात सुन लीजिएगा, शिकायतें करके हम दूसरे लोगों को नाखुश करते हैं। तो खुद को नाखुश करते हैं, माँ बाप को नाखुश करते हैं, खुदा को नाखुश करते हैं, और अपने आप को नाखुश करते हैं। हम अपनी गलत सोच से काफी नुकसान का सबब बन जाते हैं। कोई भी ऐसी सोच को, ऐसे रवैये को पसंद नहीं करता। अगर आपका अपना खानदान आपके शिकायतें करने वाले रवैये से दुख में रहता है तो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, तो ये आपके खानदान के लिए और खुद आपके लिए अच्छा नहीं है। तो मतलब सिर्फ ये है कि शिकायती रवैया बहुत नुकसानदेह है। शायद हमें इसका कोई अंदाजा ही नहीं था। शायद रवैये खुदा के दिल को दुख का सबब देते हैं। जो आपको की शिकायतें सुन रहे हैं उनको भी दुख पहुंचा रहे हैं। तो आज की सबक यही है कि खुदा रवैये से दुख में भी आता है, खुशी में भी आता है। My attitude should be God honoring. वैसा ही दिमाग रखो जैसा मसीह खुदावंद का दिमाग है। उसने गाली के बदले गाली नहीं दी, दुख के बदले दुख नहीं दिया। ऐसा ही दिमाग रखो जैसा खुदावंद का है। May God bless you and help you to understand and examine your attitude, and may He give you grace upon grace. If there is some lack of understanding, if there is a reason to change the attitude, may you be the first to make that decision. Yes, I need to change my attitude. Yes, I will promise to change my attitude in the light of the Word of God. God bless you and keep you and help you to become the true child of God. In Jesus' most blessed name, I offer my prayer. Amen.